लुक एट दिस गाय। इस लड़के को बारिश में भीगना इतना पसंद है और अभी ये चींची कर रहा है। सो गाइस, मैंने बना लिया टिकटॉक वीडियो। उस मेकअप से इस पे आ गई कुछ ऐसे बंजारा लुक्स भी थे उसमें, तो थोड़ा मुझे डार्क काजल वाजल ये सब लगाना पड़ा और ये सब बच गया गंद कपड़े का। खैर ज्वेलरी वाला तो पहले से ही था क्योंकि मेरे को यहाँ मेकओवर करना है तो मैं करूँगी। आई एम पेंटिंग, आई एम डूइंग DIY एट होम। आई हैव दिस वुड लॉग of different colors and I wanted to paint it white. So guys, look at here. These अभी सारा mess है, so please ignore the mess. These all are the colorful flaps. दोपहर का लंच ब्लैक दाल बन चुकी है, ये वाली ये नेपाली दाल है और ये है चावल साथ में और साग बना दिया है। So guys, look at here. These अभी सारा mess है, so please ignore the mess. These all are the colorful flaps जो कि यहाँ काठमांडू में एम्पोरियो से और इंडेक्स से हमने यहाँ का ख़रीदा था जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी। I was this is my daughter's room. So यहाँ का डिज़ाइन सब मैंने खुद किया था, इवन वहाँ का पेंटिंग वगैरह सब आपने बैकग्राउंड में देखा होगा। सो राइट नाउ अभी वो थोड़ी बड़ी हो गई है, सो आई एम प्लानिंग, मैंने एक यहाँ से निकाल दिया है, ये मैं निकाल कर इस साइड में पूरा वाइट रैक का सोच रही हूँ करने का। और जैसे आजकल रैक का सिस्टम चल रहा है, लेडर्स का चल रहा है, तो पूरा उसको वाइट पेंट करके मैं सारा सामान यहाँ लगा के आई विल मेक दिस द ड्रेसिंग एरिया और ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी सब कुछ फैला हुआ है। दिस इज़ ऑल ज्वेलरी जो यहाँ रखी हुई थी एंड दिस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इर्तगुल लुक। सो इर्तगुल लुक के लिए मैं ज्वेलरी कलेक्ट कर रही हूँ सो डैट आई कैन बना सकूँ, आई कैन मेक इट। सो या मैं आपको दिखाऊंगी एंड लेट मी शो यू वन मोर पीस। लुक एट दिस पीस, इज़न्ट इट नाइस? This is so pretty and beautiful. I got to know, आजकल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था people were doing DIYs. So this is the same DIY with towel and cement. Is it looking nice? Look at this. So जब फाइनल लुक आएगा इस कमरे का तब मैं ये करूँगी एंड this is the basically you can see the painting here. So this is the whole look of this wall. जो जब I was pregnant for 7 months, I create this look for my daughter's, for daughter's room. बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पे वॉलपेपर लगा दूँ या वाइट कलर करवा दूँ या कर दूँ। अभी मैं देखूँगी कैसे करना है, बिकॉज मेरे को बैकग्राउंड का बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं इस पर्दे को इस तरीके से आगे करके एंड देन वो लाइट्स जला के यहाँ शूट करती हूँ। आपने देखा होगा अभी सब मैस हुआ है यहाँ पे, सो मैं यहाँ इस तरीके से शूट करती हूँ। तो यह मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मेक ओवर कर दूँ इसको। मैं ऐसे ही रहने दूँगी, दैट पिंजरा विद द कैंडल एंड दिस थिंग। समटाइम आई बर्न दैट कैंडल, बहुत प्यारा लगता है। एंड या दिस इज़ माई लाइट। सो या तो अभी एक फ्लैप है जिस पे हमने प्राइमर लगाया है, ये हस्बैंड ने लगाया है। ही वाज लाइक कि पहले एक में देखते हैं, अगर एक में कलर चढ़ गया, बिकॉज जो है वो बहुत ही प्यारी वुड है। इस पूरी वुड पे जो ऊपर येलो कलर, रेड कलर के जो अपने ऊपर देखे ग्रीन कलर, बहुत ही प्यारा काम और बहुत ही स्टडी काम हो रखा है। तो ये उसके वॉल पे लगाने के हैं, तो इस तरीके से भी उन्होंने प्राइमर लगाया है। अभी हम एक में चेक करेंगे कि वाइट कलर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो हम बाकी सब में करेंगे। सो या दिस इज़ द थिंग। बाज़ार से लेकर आई थी मैं कलर्स, एनिमल और एनिमल कह रही हूँ, एनिमल एंड प्राइमर। सो दिस इज़ द एनिमल। यहाँ पे मिलता ही नहीं है स्प्रे जहाँ मैं रहती हूँ, स्प्रे पेंट में। आई वॉज लुकिंग फॉर स्प्रे पेंट। सो दिस इज़ लाइक 80 पेंट का प्रीमियम हाई ग्लॉस एनिमल। उसके साथ मैं प्राइमर और थोड़ा सा तारपेनॉल लाई थी। मैं ये भी लेकर आई थी कि मैंने कहा अगर वो चढ़ेगा नहीं तो मैं सैंड पेपर की मदद से इसको खरोच के फिर मैं घर में DIY जैसा होता है वो कर लूँगी। इसको मैं सैंड पेपर भी ख़रीद के लेकर आई थी, बट उसकी अभी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो अभी हस्बैंड ने किया है, मैंने उनको बोला ये आपने कैसे किया कि ना स्मूथनेस नहीं आएगी। सो आई विल चेक अगर मैं इस पर सैंड पेपर लगा के इसको ठीक कर सकूँ। सो दिस इज़ द फ्लैप। अभी एक करेंगे, उसके बाद और ट्राई करेंगे। लुक एट दिस गाय। इस लड़के को बारिश में भीगना इतना पसंद है और अभी ये चींची कर रहा है। पहले ये बाहर खाना नहीं खाएगा, फिर बोले ए ब्रूनो ये अंदर आना है, खाना खाना है। ये देखो इसको, ये पूरा भीगा हुआ है और इसे बारिश में भीगना इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो कह रहा है मुझसे भी बात करो। क्या प्रॉब्लम है? खाना क्यों नहीं खाया वहाँ पे? सारा दरवाज़ा तोड़। नो
ब्रूनो ब्रूनो नो, सब छीटा छीटा मेरे मुंह पे डाला इन्होंने। भीगो तुम दोनों जितना भीगना है, फिर जब मैं नहलाऊंगी ना तब पता चलेगा। ये देखो इसको इसका मुंह देखो। ये मैं कैसे भी बात करूंगी बेटे, एक सेकेंड। नो, ये मैडम और आई एक और। ये वही जो आपने छोटे छोटे बच्चे मेरे इंस्टाग्राम में देखे, वो इसी के, इन दोनों के ही बच्चे हैं। सबसे बड़ा जो है ब्रूनो है, वो छोटी है। Now he's talking to me. Please open the door. I want to come in. अभी क्या करेगा, पूरा बारिश में नहाने के बाद अंदर सोफे में आएगा, अपने आप के साथ खेलेगा, और फिर उसको अंदर से अलग से खाना चाहिए है, वो खाना नहीं चाहिए जो सब देते हैं। आज मैंने बनाया था पास्ता ब्रेकफास्ट में। इट इज़ अ रेड सॉस पास्ता विद गार्लिक ब्रेड एंड सूप, जो कि ख़त्म हो गया, यही बचा थोड़ा सा। तो बेसिकली इफ़ यू कैन सी, ये पीछे पीछे बड़े बड़े दाने जो आ रहे हैं ना, ये मैं इससे स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये स्मूथ हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैंने पेंट लगाया तो ये पूरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी बेकार हो चुका है, और हम इसको घर में ही DIY करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन तो अभी खुला हुआ है लेकिन सस्ते में निपट जाए। बाहर से कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। I am painting, I am doing DIY at home. I have this wood log of different colors and I wanted to paint it white. So just to doing, I'm doing makeover of Arlene's room. Yeah. Applied primer, it is dry now. Now we will be putting some color on it, like white color. Yeah, that's why it's a little white, the primer. हाँ, अच्छा जा रहा है लेयरिंग। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज एक्सप्लोर बिंदास। सो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा DIY कर रही थी। यही रूम जो है इसका मैं मेक ओवर कर रही हूँ। अब पता नहीं 1 महीना लग जाए या 10 दिन या 1 हफ़्ता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे यहाँ पे सामान अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली ये जो लगी थी यहाँ पर वो मैंने निकाल दी है। अभी ऊपर की 2 हैं, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके की मेरे पास 6 हैं टोटल, नहीं 1 2 3 4 5 6। अभी एक निकाली है, इस पर हमने कलर किया है, वाइट कलर में करना चाह रही हूँ एक ही साइड में पूरा लेडर जैसे बनाने के लिए, और थोड़ा यहाँ पर कुछ वॉल पे करना चाह रही हूँ। तो मैं जैसे जैसे मुझे सामान मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं करती रहूँगी, और वैसे वैसे मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग बताइए, कमेंट करिए नीचे कि कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग। अब तो विंटर्स आ गई हैं, मैंने भी इसमें टाइम लैप्स आपको दिखाया पूरा सुबह के टाइम। इनफैक्ट नॉर्मली 5-6 बजे ऐसा होता है, लेकिन अभी 7:30 पौने 8 बजे के टाइम मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी। पूरे आसमान हमारे घर पे था, पूरा क्लाउड नीचे था, बहुत ही मज़ा आया देखने के लिए। सो बेसिकली मैंने धो लिया अभी मैंने अभी धो लिया मुँह। मेरे पहले से स्किन बेटर हो गई है, हल्के से बम्स रह गए हैं, आईब्रोज बढ़ गई है, अपर लिप्स बढ़ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे दूँ अपने फेस को। तो मैंने कहा जो मैं अप्लाई करती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, और उसके बाद मैं देखूँगी, अगर मन करा तो आईब्रोज बनाऊँगी, नहीं तो कल बनाऊँगी। और इस बीच में मेरा मन है कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना दूँ एक मेकअप की जल्दी से, क्योंकि अब दिन त्यौहार आने वाले हैं। कुछ नहीं तो घर में तो थोड़ा बहुत हम लोग तैयार होंगे ही होंगे। तो इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ दे दूँगी, अगर आपने नहीं मेरे को फॉलो किया वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब में डेली वीडियो ब्लॉग्स डालूँ ना डालूँ, इंस्टाग्राम में मैं डेली स्टोरीज़ डालती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे पोस्ट डालती हूँ। तो मैं यहाँ कहीं स्क्रीन पे दे दूँगी, आप जो है जाके फॉलो कर लेना। ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट। अब जैसे स्किन बिहेव करती है मैं उस तरीके से लगा लेती हूँ। विंटर्स यहाँ पर आ रहा है तो थोड़ी ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं देखती हूँ।
तो सबसे पहले गाइस मैं ये लेकर आई हूँ लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट सिरम, जिसमें इन्होंने हाइड्रेटेड सिरम लिखा है ये, और इसमें ना लैंग्वेज दूसरी लिखी हुई थी, तो मैं ये ख़रीद के लाई हूँ। आज मैं सेकेंड डे यूज़ कर रही हूँ और अभी मैं देख रही हूँ कि ये कैसा बिहेव करेगा। अगर ये अच्छा बिहेव करता है मेरी स्किन पे तो मैं इसका रिव्यू करूँगी। तो इसमें जब मैंने इसके अंदर मैनुअल नहीं था बेसिकली, तो मुझे ये नहीं पता था कि क्रीम के ऊपर लगाना है या क्रीम के बाद लगाना है। तो मैंने इसके थोड़े रिव्यूज़ देखे कि हाउ टू अप्लाई दिस, तो मैंने जो है इसको यही जाना देखकर कि YouTube वीडियोस में या गूगल में कि इसे पहले लगाते हैं। अच्छा, इसकी बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी है और ये लगाते ही फेस पे गुल हो जाता है, तो जो मुझे चाहिए बेसिकली। अब तो विंटर्स आ रहे हैं तो स्किन ड्राई होगी, वरना मैं स्वेट आउट बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो उसके हिसाब से तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी स्किन मेरी ढंग से बिहेव नहीं कर रही थी कुछ दिनों से, अब ठीक की है घर में। अगर आप वो मेरा रूटीन देखना चाहते हो स्किन का ब्लॉग के बीच में, तो मुझे कमेंट करिएगा कि आपने स्किन कैसे ठीक करी। बेसिकली मेरे लास्ट ब्लॉग में अगर आपने देखा हो तो वो बम्प्स थे। लास्ट ब्लॉग मतलब कोरियन वाला, जो अनलॉक टू काठमांडू वाला मैंने डाला, उसमें मैंने दिखाई थी मेरी स्किन पे कैसे रैशेस हो गए थे मास्क पहनने से और बम्प्स हो गए थे। तो बेसिकली तब मैंने उसके बाद एक हफ्ता अपनी स्किन की बहुत केयर करी, और मैं बहुत आलस की हो गई थी। मैंने 10-15 दिन से अपनी स्किन पे कुछ केयर करी भी नहीं थी, तो मैं मुंह तो धो ही चुकी थी, और अब ये जो है मैं कर रही हूँ। एक कंपनी है, मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन मुझे उसका बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज़ दी ओरिजिन गीजिंग एनर्जी बूस्टिंग जेल मॉइस्चर। ये मेरे हस्बैंड अमेरिका से लाए थे। इसका नाइट का भी है, डे का भी है। ये डे क्रीम है और इसका आइस का भी है, तो मुझे अच्छा लगा। ये भी जेल कंसिस्टेंसी है, इसमें इतना ज़्यादा क्रीम जैसे होता है ना, क्रीम वो नहीं है, बट इससे स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, तो मुझे ये अच्छा लगा और मैं ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। ये ख़त्म ही होने वाला है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, तो इसीलिए शुरू में इसका जो लाए थे छोटा ही पैक लाए थे कि पहले देखूँगी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मैं ये आगे भी यूज़ करूँगी। तो ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। नॉर्मली कहते हैं कि ज़्यादा स्किन को रगड़ के आपको क्रीम नहीं लगानी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेती हूँ, और स्प्रेड आउट करके मैं थोड़ा सा इस तरीके से डैब 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 कर लेती हूँ। एंड नेवर फॉरगेट योर नेक, दिस इज़ हाउ आई गॉट टू नो। लाइक मेकअप में तो मुझे पता था कि अपना नेक को कभी फॉरगेट नहीं करना चाहिए, बट मेरे को पसीना इतना ज़्यादा था तो मुझे चिप चिप होता है, तो मैंने जो है, अब सर्दियाँ हल्की हल्की शुरू हो गई हैं यहाँ, तो ऑब्जर्व हो जाता है, तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज ऑफ यू नो दिस थिंग। लाइक विंटर में सही है, और ये वैसे भी जेल कंसिस्टेंसी है, इसमें इतना भीगा हुआ नहीं है, मतलब वो इतना क्रीम में भीगा हुआ नहीं है कि मुझे चिप जैसा लगे। बाय द वे गाइस, आजकल बड़ा जोर शोर से चल रहा है ये विटामिन सी फेस टोनर ममा अर्थ का। अच्छा, मैंने ये टोनर 3 से 4 बार यूज़ किया है, और मैंने पिछले 2 हफ्ते से इसको यूज़ नहीं किया, 2 या 3 हफ्ते से इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, विंटर आने लगी। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो इसमें आई डोंट नो, दे से इट्स विद विटामिन सी एंड क्यूकम्बर, है ना। दे से दिस इज़ अल्कोहल फ्री, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, है ना, एंड दिस इज़ फॉर पोर टाइटनिंग। अब मेरे पोर्स का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल एज एन टोनर आई वांटेड टू यूज़ इट। हाँ, तो मेरे को ये चिप लगा, मैं जब भी लगाती थी चिप लगता था, ऐसे इरिटेशन सी होती थी। तो मैंने फिर इसको बंद कर दिया। मैंने बोला मैं इसको और अच्छे से 10-15 बार यूज़ करूँगी। अभी मैंने गर्मी में यूज़ कर लिया, अब हल्का हल्का सर्दी का मौसम आ गया तो यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आपको उसका रिव्यू बताऊँगी कि कैसा है। लेकिन उसके अलावा ये अनियन, इट्स अनियन विद अनियन हेयर ऑयल विद अनियन ऑयल एंड रेड एंड सेल समथिंग, आई डोंट नो क्या लिखा है ये, थोड़ा सा मिट भी गया अगर आप देखो तो। और फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, मिनरल ऑयल एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड एंड सूट्स फॉर ऑल। अभी तक मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है कि जितना आप इसको लगाते हो ना, मैं अब शुरू में तो मैंने इसको अच्छे से क्वांटिटी में लगाया, लेकिन इसी का ही मैंने शैम्पू लिया हुआ है, अनियन शैम्पू। तेल निकालने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, मुझे लगता है जिस वजह से ये ज़्यादा बालों में ऑयलीनेस रहती है, तो मैं अब इसको कम यूज़ करती हूँ और उस शैम्पू से धोती हूँ। शैम्पू की क्वांटिटी इसको धोने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और मैं इसी का ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री चाहिए था, तो मेरे लिए अभी ये सही जा रहा है,
मैं अभी इसका प्रॉपर रिव्यू नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे बाल ना, अगर आप देख सको तो मेरे बाल बड़े फ्रीजी कर्ली जैसे हैं, ये नेचुरली इस तरह से रहते हैं। तो इनके रिव्यू में जब सेटिस्फैक्ट्री मुझे आंसर मिल जाएगा ना अपने लिए, तो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू करके बताऊंगी। तो बेसिकली मैंने अभी कर लिया है, अब मैं ये लिची शाइन का जो हिमालयन का जो लिप केयर है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। होठ ड्राई होने शुरू हो गए हैं, और ऐसा होता है कि समर आए या विंटर आए स्किन का टेक्सचर चेंज होता ही है। आप में से कितने लोगों का स्किन का टेक्सचर चेंज होता है? मेरी स्किन निकलने लगती है, उतरने लगती है, सेम ऐसे मेरे फेस के साथ भी होता है। अभी आपको फेस मेरा थोड़ा डल डल लग रहा होगा कि 3-4 रातों से मैं सोई भी नहीं हूँ और पफीनेस ज़्यादा हो गई है। और बहुत सारे ब्लॉग में ऐसा होता है कि मेरा फेस पूरा फुला हुआ होता है, वो थोड़ा वाटर रिटेंशन का है, फिर बाद में ठीक भी हो जाता है। और ये भी थोड़ा ब्लैकी ब्लैकी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैंने आईब्रोज वगैरह नहीं बनाई हुई हैं, आलस आ रहा है बनाने में। तो ये मैंने लगा लिया है लिप बाम, और थोड़ी मुझे क्रीम इसमें चाहिए। क्रीम मुझे इसमें चाहिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ अपने ये आपने देखा ही था मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए ब्लॉग बनाया था आईब्रो ट्रिमर का, तो मैं इसे साफ़ कर लूँती हूँ और थोड़ा सा फिर सोचती हूँ कि मेकअप करना है नहीं करना। और एक क्रीम मुझे अभी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी क्योंकि देखिए जब मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करती हूँ तो मैं इसके नीचे सीरम भी लगा लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड होता है, कील्स का लगाती हूँ नॉर्मली, लेकिन क्योंकि मैंने अब प्रेप कर लिया है अपना स्किन तो मैं अभी एक क्रीम इसमें और लगाऊंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ी ड्राइनेस लग रही है। टन 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 टन। सो गाइस ये है वो क्रीम जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। बाय द वे इसका अभी थोड़ा बंद हो गया, चल रहा है इसका भी। इट्स अ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन, जो मुझे 192 रुपीज़ की नेबली करेंसी में मिली है। मैं लेने गई थी जो उसका जेल वाला नया आया है, उसका बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है क्लिनिक जेल से, लॉरियल जेल वाली क्रीम से, और क्लिनिक जेल क्रीम मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। मेरी वो ख़त्म हो रही है, मेरे पास एक शीशी पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली जैसे निविया की क्रीम आती थी ना वैसी है इस तरीके से अगर आप देखें, और ये इसका जो है इस तरीके से बहुत क्रीमी है। जो जेल वाली है वो बहुत वाटरी बेस्ड है, तो ये जो क्रीमी बेस्ड है मुझे ऐसा लगता है कि ये विंटर के लिए ज़्यादा बेटर है। और जो जेल वाली होती है वो बेसिकली जो है समझ के लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो स्वेट ऑब्जॉर्व जैसा काम करती है। और अभी क्योंकि यहाँ पे सर्दी हो रही है तो मैं जो हूँ इसको अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू मेक माई स्किन चिकना, एंड आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज मेरे को आईब्रोज बनानी है और अपर लिप्स बनाने हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको लगा रही हूँ। अगर मुझे कम पड़ेगा तो मैं इसको और लगा लूँगी, और अगर मैं सिर्फ आईब्रोज और अपर लिप्स बनाती हूँ तो मैं फिर सिर्फ बहुत ही हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज्ड क्रीम लगाती हूँ ताकि मुझे एक ही लेयर में वो सफाई हो जाए मेरी, मतलब आईब्रोज वगैरह ये फेशियल हेयर। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से दोबारा धो के फिर प्रेप कर लेती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग विद माई थिंग्स। एंड ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि आप हमेशा हर चीज़ महंगी खरीदो। ये जो पॉन्ड्स की क्रीम है, ये जो पॉन्ड्स की क्रीम है ये भी बहुत 192 इकोनॉमिकल है। मैं कील्स यूज़ करती हूँ। अब देखिए आप कील्स इतना महंगा प्रोडक्ट है कि आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते हो, पर क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे कोई प्रोडक्ट महंगा यूज़ करो, दैट्स ग्रेट, वो स्किन के लिए अच्छा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होता है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम तो बड़े ही पॉन्ड्स के साथ और निविया के साथ हुए हैं, तो वाई नॉट। अभी मैंने काठमांडू में बहुत कोशिश करी देखने की पॉन्ड्स का जो जेल वाला आया है वो मैं ले लूँ सो दैट आई कैन मेक अ रिव्यू। अभी मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ, मैं इसको 10 बार यूज़ कर चुकी हूँ, 5-6 बार और यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊँगी। अगर आप इसका रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो गाइस। और मैंने अभी वो जेल वाला भी मंगवाया है, मैंने कहा अगर वो आ जाए तो मैं दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बता सकती हूँगी। सो या तो अब मैं क्या करूँगी गाइस कि मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला पसंद नहीं है, मैंने जो आपको पहले मैनुअली फेशियल ट्रिमर का दिखाया है वो मैं यूज़ करती हूँ, बट अब वो लॉकडाउन के चक्कर में और नया लेकर नहीं आ पाई मैं, तो इस तरीके से मैं जो है सब साफ़ कर लूँगी। आई होप आप थोड़ा बहुत देख रहे हो। वैसे अब इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो मैनुअल ट्रिमिंग की, नहीं तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूँगी कि मैंने कैसे क्या किया है और आप उसको देख सकते हो। सो आई एम बैक गाइस, खाना खाने गई थी, खाना खा के आ गई हूँ। हल्का सा मेकअप करूँगी जो बहुत ही गो टू मेकअप होता है, जो बस आप ही समझ लीजिए कि मैं
बहुत ही जल्दी में करती हूँ और बस मुझे बाहर जाने के लिए हल्का फुल्का करना होता है। तो अभी मेरा आईब्रोज वगैरह सब हो गया है, स्किन मेरा ऑलरेडी प्रेप था। मेरे पास पॉन्ड्स का बीबी बचा है, ये बहुत अच्छा है अगर आपको यहाँ मिल जाए। ये मैं दिल्ली से लाई थी, मेरा ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। ये बहुत ही अच्छा है डेली यूज़ के लिए। अब मेरे को यहाँ मिल नहीं रहा है तो मैंने लिया भी नहीं, और ये मैंने एक छोटा लिया था कि मैं पहले टेस्ट करूँगी कि कैसा है, उसके बाद मैं और ख़रीदूँगी, लेकिन मैं नहीं ख़रीद पाई। मैं आ गई थी यहाँ काठमांडू दिल्ली से, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने चेहरे पे लगा लूँगी। अगर आपको लगे कि आपकी स्किन ड्राई है और आप भूल गए हो फाउंडेशन के साथ या पहले अच्छे से प्रेप करना, तो इट्स ओके, आप इसके साथ भी कोई ना कोई ऑयल मिक्स कर सकते हो। ऑयल, फेशियल ऑयल या फिर कोई सीरम आप इसके साथ कर सकते हो। तो मैं ये हाथ से ही कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैक का पाउडर, इसका ऊपर का शीशा टूट गया, हल्का सा मैं, क्योंकि स्किन ड्राई है तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेके इस तरीके से मैं लगा लूँगी। ये रेमल लंडन का दिस इज़ हाइलाइटर, ब्रॉन्जर एंड दिस इज़ ब्लश ऑन। मैं इसी को ही थोड़ा सा चीक्स पे डैप कर लूँगी इस तरीके से। ओरिजिनलिटी में ये अलग लगता है, कैमरे में ये अलग लगता है। तो इस तरीके से मेरा स्किन हो गया। एसेंस का मेक मी ब्रो आईब्रो जेल मस्कारा, कुछ नहीं करूँगी मैं इसकी स्टाइलिंग वगैरह, बस हल्का सा इसको हल्के से इस तरीके से लगा लूँगी। और दिस इज़ डन। निक्स का मैं कोई भी एक लिपस्टिक ले लूँगी या लिपर ले लूँगी और उसको मैं इस तरीके से डैप कर लूँगी। डार्क है, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, इस तरीके से। बचे हुए को मैं यहीं लगा लूँगी। सो आई एम रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। हल्का सा मस्कारा, सो मेरे बाल जो हैं कर्ली हैं, अगर मैं इनको कॉम्ब नहीं भी करूँ ना और हाथ से इसे सेट कर लूँ तो भी चल जाता है मेरा। सो आई एम रेडी फॉर टिकटॉक वीडियो। सो चलिए टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। सो गाइस, मैंने बना लिया टिकटॉक वीडियो। उस मेकअप से इस पे आ गई, कुछ ऐसे बंजारा लुक्स भी थे उसमें, तो थोड़ा मुझे डार्क काजल वाजल ये सब लगाना पड़ा। और ये सब बच गया गंद कपड़े का। खैर ज्वेलरी वाला तो पहले से ही था, क्योंकि मेरे को यहाँ मेकओवर करना है तो मैं करूँगी। बाकी वो दुपट्टाज हैं विच आई यूज्ड ऑन माई दिस थिंग, यू नो, on my dress just to make a video. Do you want to see one video? I don't know, कहीं copyright ना आ जाए। मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे रोज के ब्लॉग डाल दिया करूँ। अब I don't know, अभी मैं ये मेकअप रिमूव करूँगी। I have to, okay wait, I'll just show one of the जो मुझे अच्छा लगा। Have you seen guys this one? Where is it? आई डोंट नो, इसमें अगर कॉपीराइट आ गया तो मेरा सारा जलेबी भाई निकल जाएगा। बाय द वे गाइज, अब दिस इज़ इवनिंग राइट नाउ एंड मुझे नहीं पता ये ब्लॉग मैं कब डालूंगी। मैं जब भी डालूंगी आपको पता चल जाएगा। या तो मैं इसको डे 2 में कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही डालूंगी। अगर मैंने इसको ऐसे ही डाला तो मैं आउटरो कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, चाओ।